हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मीडियन के रिलेटेड एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। और ये थ्योरम काफी बच्चों को एक्चुअली पता ही नहीं होती है और काफी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो पहले ये थ्योरम है क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। बट इसके पहले यदि आपने मीडियन के रिलेटेड सेंट्रोइड वाला पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो आप जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन तीनों मिलती है एक ही जगह, उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो वहां पे ये भी समझाया था कि वो तीनों मीडियन एक ही जगह क्यों मिलती है, और साथ में बताया था कि जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 में मीडियन को बांटता है। ठीक है, जैसे ये अनुपात होता है तो 2:1 होता है। तो सेंट्रोइड तीनों मीडियन को शीर्ष की साइड से 2:1 में बांटता है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके अंदर आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे मीडियन के रिलेटेड। अब इसी कॉन्सेप्ट, जो मीडियन वाला कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड है अपोलोनियस थ्योरम। तो ये क्या होती है पहले ये समझेंगे और साथ में इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि कोई ट्रायंगल है तो ये तो हम जानते हैं कि इसमें तीन मीडियन बनेगी माध्यिका, और वो तीनों माध्यिका के रिलेटेड भुजा और माध्यिकाओं में एक संबंध होता है। इसमें भुजा व माध्यिकाओं में एक रिलेशन होता है लंबाई के रिलेटेड। तो भुजा और माध्यिकाओं में जो रिलेशन होता है वो अपोलोनियस ने दिया था, तो उन्हीं के नाम से ये अपोलोनियस थ्योरम है। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हमें त्रिभुज की भुजा वगैरह दे रखी हो और माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी हो। तो देखते हैं, यहाँ पे तीन पॉसिबल केस हो सकते हैं। अगर हमारी माध्यिका एडी है तो इस एडी के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, दूसरी माध्यिका बीई है तो इससे रिलेटेड है, और एक सी एफ है तो सी एफ से रिलेटेड भी है। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि यदि आप माध्यिका एडी लेके चलते हो, कौन सी लेते हैं, एडी वाली माध्यिका लेते हैं। तो इसमें एडी माध्यिका बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, एक तो ए बी है, देखो एक तो ए बी है, और एक कौन सी है, ए सी। तो हम क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर करते हैं, जिसके कारण ये एडी माध्यिका बन रही है। तो ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर करके जोड़ देना है। अब टू टाइम लिखना है, दो गुणा में लिखना है। क्या लिखना है, ये माध्यिका जो एडी है इसका स्क्वायर प्लस जो एक भुजा बच गई थी उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, स्क्वायर और डिवाइड में 4 रख लेना है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। यानी आपको जो माध्यिका है तो उसको साइड में दो भुजाएं उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, और बराबर में लिख दो 2 गुना इस माध्यिका की लंबाई का स्क्वायर, और सामने जो भुजा बच गई है एसी इसका स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर बाई 4। अब ठीक उसी प्रकार अगर आप बीई माध्यिका की बात करते हो, किसकी बात करते हैं, बीई माध्यिका की। तो बीई माध्यिका बनाने वाली भुजा कौन सी है, ए बी और बी सी है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, इक्वल टू 2 गुना ए बी ई का स्क्वायर, और शेष भुजा कौन सी बचेगी, ए सी, तो ए सी स्क्वायर बाई 4 रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार सी एफ के लिए, देखो ये सी एफ है, तो सी एफ बनाने वाली भुजा कौन सी है, तो सी एफ बनाने वाली भुजा हमारी ए सी और बी सी है। तो ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुना सी एफ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये इसका मेन फॉर्मूला है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको जो भी माध्यिका कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी है उसके रिलेटेड आपको अप्लाई करना होगा। तो पहले समझते हैं ये आया कैसे। यदि आपको इसका प्रूफ समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसको आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रूफ कर सकते हो। तो देखिए वापिस से मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा और उसमें एक माध्यिका के रिलेटेड इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये ए बी सी है। अब लेट से इसमें ये डी माध्यिका है, ये डी है। ठीक है, एडी माध्यिका है और डी क्या है, हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। अगर मध्य बिंदु है तो सीधी सी बात है बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी होगा, और ये उसका आधा हो जाएगा बी सी का। ठीक है, तो बी सी बाई 2 के बराबर होगा। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए इसे। अब ये त्रिभुज है तो इसमें कहीं कहीं परपेंडिकुलर भी होगा, लंब भी होगा। तो यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। लंब आप किसी भी साइड डाल सकते हो, और ये लंब डाल दिया माना, और इस पॉइंट को मैं सपोज करिए P1 था।
तो ये लंब हो जाएगा। अब आपके सामने दो समकोण त्रिभुज यहाँ से दिखने चाहिए। कितने त्रिभुज दिखने चाहिए? दो समकोण त्रिभुज। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए एक तो दिखेगा ए पी और सी, जो दूसरी साइड बन रहा है ए पी और सी दिख रहा है। अब ए पी सी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या करती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दें तो देखिए ए पी सी में पाइथागोरस में ए सी तो इसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ से आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज और भी आपको दिखना चाहिए जो अंदर इंदर बन रहा है, और वो कौन सा है? देखो ये वाला जो दिख रहा है, एक मिनट में इसको दिख रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा। तो अब त्रिभुज देख लो अंदर वाला कौन सा? ए पी और डी। कौन सा त्रिभुज देखेंगे? ए पी डी। अब ए पी डी के अनुसार यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ए डी कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ? तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, क्योंकि मुझे फाइनली तो क्या करनी, माध्यिका को अंदर लेके आना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, तो ए पी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए आपके पास में यहाँ पे ये वाली लंबाई ए पी ये इधर भी दिख रही है, तो इसको यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। और ये जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ध्यान से, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, एक मिनट में थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ये वाली लंबाई ये पी सी है। तो बताइए पी सी को क्या लिख सकते हो? तो पी सी को लिख सकते हैं बच्चों पी डी प्लस डी सी। ठीक है, तो पी सी की जगह पी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो, अगर मैं ये ए पी डी वाला जो त्रिभुज लिखा था, अगर यहाँ से ए पी का वैल्यू निकालूं और पी सी की जगह ये पुट कर लें पी डी प्लस डी सी, तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, ए सी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर की जगह देखो ए पी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर रख देंगे ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर और पी सी की जगह पी डी प्लस डी सी और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए तो हमारे पास में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ए डी स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस पी डी स्क्वायर डी सी का स्क्वायर और 2pd इंटू डी सी। अब पी डी के स्क्वायर से पी डी का स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास में ए सी का स्क्वायर आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर 2pd इंटू डी सी। ठीक है, अब ये जो रिलेशन आया है मुझे फाइनली यहाँ तक पहुंचना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2ad प्लस बी सी। तो देखिए मैंने यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकाल ली है, इसकी वैल्यू निकाल ली ए सी की। अब ठीक उसी प्रकार आप ए बी का स्क्वायर निकालने की कोशिश करो यहाँ से। तो ए बी के लिए आपको यहाँ पे ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल? जो इधर दिख रहा है, तो ए पी दिख रहा है यहाँ पे, ए सॉरी ए बी या ए पी डी बोल दो, ए पी बी। अब ए पी बी में क्या आएगा बच्चों? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका बी पी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए डी स्क्वायर पहले आपको पता है कितना है, ए डी माइनस देखो ए पी का स्क्वायर अगर कहीं जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे पास में बीपी का स्क्वायर और बच्चों ए पी का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे भी सेम वैल्यू पुट करोगे जिस तरह से मैंने पिछले वाले में ए पी इधर ए पी और पीसी की वैल्यू पुट करी थी, ध्यान, यहाँ पे ए पी का वैल्यू पुट कर लिया था और पीसी का। सिमिलरली यहाँ पे बीपी और ए पी का वैल्यू पुट करोगे, तो बताओ बीपी क्या होगा?
बी से पी तक, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो बी पी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी टोटल बी से डी तक, बी से डी तक माइनस पी डी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि फाइनली आपके पास में ये माध्यिका की जो लंबाई है वो यहाँ से आ सके। तो मैं क्या करूंगा, बीपी की जगह क्या रखेंगे, बी डी माइनस पी डी, बी डी माइनस पी डी, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। और ए पी की जगह आपका ए डी माइनस पी डी है, तो ए डी का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर। अब जब इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, दो बी डी इंटू पी डी, और प्लस में ए डी का स्क्वायर और माइनस पी डी का स्क्वायर। अब देखो पी डी से पी डी कट जाएगा और फाइनली आपके पास में आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस 2BD इंटू पी डी। अब ये दोनों वैल्यू आएगी, एक में आपके पास में क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर आ गया और इधर आ गया ए बी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर बी डी कहीं दिखता है और डी सी दिखता है तो ये दोनों बराबर ही है, बी डी। तो अब आपको ये जो रिलेशन दिख रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड और फोर्थ को, तो इन दोनों को हम ऐड करना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को जोड़ेंगे, तो समीकरण थर्ड प्लस फोर से, तो इधर क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस हमारे पास में क्या था, ए बी का स्क्वायर था और साथ में क्या था, ए सी का स्क्वायर था, तो ये ए सी का स्क्वायर। अब राइट साइड इसको ऐड करना है, तो बी डी का स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस 2BD पी डी, ठीक है। तो यहां से इसको लिखते हैं बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे बी डी इंटू पी डी, 2BD इंटू पी डी प्लस, अब ए सी का स्क्वायर क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सॉरी ए डी स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2PD इंटू डी सी, 2PD इंटू डी सी। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है डायग्राम के अनुसार कि बी डी और पी डी, जो पी डी जो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, यहाँ पे दिख रही है। अब बी डी की वैल्यू हमने देख रखा है कि किसके बराबर है, बी डी और डी सी आपके बराबर है। क्यों बराबर है, बताओ क्यों बराबर है बी डी और डी सी, क्योंकि वो माध्यिका है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, डी सी की वैल्यू और आपकी बी डी की वैल्यू, तो ये दोनों आपस में कट भी जाएंगे क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। तो फाइनली आपके पास में आ गया ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां से आप देखोगे तो आप देखो एडी कितनी बार आया बच्चों, एडी देखोगे 2 बार आया है, तो 2AD का स्क्वायर, और हम ये भी जानते हैं कि BD और DC तो बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2BD का स्क्वायर भी। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और BD क्या है आपकी BC का आधा है, ठीक है। तो 2AD का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर और अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास में आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यहां से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना था, तो देखिए हमें यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो क्या लॉजिक लगाया समझ में आ गया, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको प्रूव कर दिया है। तो जिस तरह से मैंने पहला फॉर्मूला प्रूव किया है, ठीक उसी प्रकार आप बाकी के अन्य भी प्रूव कर सकते हो। अब प्रूव करने की बजाय आपको ये याद हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एडी स्क्वायर, एडी माध्यिका के बारे में बात करेंगे तो इसके आजू बाजू की साइड का स्क्वायर कर देना। आजू बाजू में साइड कौन सी है, ए बी और ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इक्वल टू 2 टाइम ये खुद एडी का स्क्वायर और सामने वाली भुजा है उसका स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉजिक अप्लाई किया जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये माध्यिका के रिलेटेड समझ में आ गया होगा।
तो बाकी भी सिमिलरली करके प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई थी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो कुछ क्वेश्चन देख लो। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यदि हमारे पास में एक कोई त्रिभुज है ए बी सी, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुने, यदि हमारी माध्यिका एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करें, ठीक है, कैसे कट करें, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बी ई है और ये सी एफ है। अगर माध्यिका एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करें तो इसमें प्रूव करना होता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, जो साइड है ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गुना बी सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब माध्यिका, यदि माध्यिका कोई दो लंबवत हो, कैसी हो, लंबवत हो। अब देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा उसमें हम क्या करेंगे कि इसमें कौन कौन सी दो माध्यिका लंबवत है, ये आपकी है सी एफ लंबवत है बी ई की। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज वगैरह आप खुद समझ लेना, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका जो प्रूफ होगा इसके अकॉर्डिंग आपको खुद से बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले से जो है वो पता होनी चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन ऐसे है, देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। तो माध्यिका के रिलेटेड हमें पता है कि माध्यिका जहाँ मिलती हैं वो हमारा केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र। तो ये जी होगा, ठीक है, ये बी ई और सी एफ है। अब केंद्र की खासियत क्या होती है, वो 2:1 में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में बांटता है। तो माना आपके पास में इस सी, टोटल सी एफ की लंबाई 3 है, तो 3y बोलूंगा मैं। तो सी जी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर सी जी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 2y, क्योंकि 2:1 में होता है। तो कितना होगा, 2y होगा और ये y होगा। इसी प्रकार ये जो आपका बी ई है इसको मैं मान लेता हूँ 3x। ये 3x इसलिए मान रहा हूँ ताकि आपको ये अनुपात में दिक्कत नहीं आए। तो बी जी कितना होगा, तो बी जी बच्चों आपका हो जाएगा, बी जी की वैल्यू जो आएगी वो 2x होगी और जी ई की वैल्यू हो जाएगी x। तो ये वाली लंबाई 2x होगी और ये x हो जाएगा। ठीक है, अनुपात फिक्स होता है इसका। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए आपका बी जी सी कैसा है, बी जी और सी ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, पाइथागोरस अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यहाँ पे बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी का स्क्वायर प्लस जी सी का स्क्वायर, राइट। अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो बी आपका यहाँ से जो लंबाई निकल के आएगी, क्योंकि मुझे फाइनली ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी का स्क्वायर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो आप इसमें अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ऐसे भी कह सकते हो। तो मुझे ये जो सामने रिजल्ट लेके आना है, यहाँ तक पहुंचना है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ तक अगर जाना है आपको तो बी जी सी से आपको एज सच हेल्प मिलेगी। वो किस तरह से मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी जी कितना है मेरा 2x, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर और ये 4y का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये मेरा है आपका बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक और त्रिभुज देखिए, वो भी समकोण त्रिभुज ही है, वो है
BGF कौन सा है, BGF, तो स्क्वायर में हमेशा पाइथागोरस से ही मिलेगा। अब BGF भी समकोणीय है क्योंकि 90 तो इधर भी 90 होगा। अब बताइए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, इसमें लगेगी BF का स्क्वायर इक्वल टू BG का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर। अब BF कितना होगा, देखो BF की वैल्यू जो आएगी वो AB की आधी आएगी। बताओ क्यों आएगी आधी, क्योंकि माध्य का भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये F मध्य बिंदु है AB का, तो BF की वैल्यू आएगी AB/2, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और बटे में 4, आधे का स्क्वायर करेंगे। BG कितना है, देखो BG आपका 2x, तो ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और GF y है तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक त्रिभुज और पकड़ लो, वो है GEC, त्रिभुज GE और C। अब इसमें ये वाली जो लंबाई आएगी कितनी आएगी बताओ, तो ये वाली जो लंबाई यहाँ से निकल के आएगी, ये लंबाई, ये E मध्य बिंदु है, तो ये लंबाई आएगी AC/2। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, ये भी समकोणी तो है, ठीक है, मध्य का इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, ऐसा दे रखा है, तो क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे EC का स्क्वायर, EC का स्क्वायर इक्वल टू GE का स्क्वायर और GC का स्क्वायर। अब EC की वैल्यू कितनी आएगी, AC²/4। अब GE की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x², और GC की वैल्यू निकालेंगे तो 4y²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड प्लस थर्ड कर दो, समीकरण सेकेंड प्लस थर्ड से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड को देखोगे तो AB का स्क्वायर अपॉन 4 और ये AC का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4x² और x², ये 5x² हो जाएगा, और इधर भी 5y² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपके पास में AB² प्लस AC का स्क्वायर दिख रहा है। अब ये जो वैल्यू आ गई इसमें, यहां से अगर ये वाली वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा मेरा, 4 × 5 और x² प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में ये 5 यही रहने दें और इसको अंदर पहुंचा दें, तो 4x² और 4y² है। अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू दिख रही है, इसको अगर आप यहाँ पे समझते हो तो क्या हो जाएगा 5, और इसकी जगह आ जाएगा BC का स्क्वायर, तो फाइनली मेरे पास में आ गया AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसमें प्रूव करना था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का ही एप्लीकेशन पार्ट है जिसमें आपको माध्य का रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2:1 काफी हेल्पफुल था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AM और CN माध्य का हो, तो हमें सिद्ध करना है कि AM² प्लस CN² इक्वल टू 5/4 AC² होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज के अंदर माध्य का भी बात हो रही है। ठीक है, ये A, B और C इस माना समकोण त्रिभुज है। अब इसमें AM, A से M तक ये माध्य का है, और C से M, ठीक है, ये माध्य का है, और बोला गया ये समकोण त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है AM² प्लस CN²। तो देखिए इसका जो प्रूफ होगा, अब इसमें आप पहले ये देख लो कि अगर आपका M, ये माध्य का है तो M क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, और ये मध्य बिंदु है तो ये कह सकते हैं BM की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, BC
बटे 2 आ जाएगी। ठीक, और ऐसे ही बी एन की जो वैल्यू आएगी, बी एन, ये भी मध्य बिंदु है ए बी का, तो ये आ जाएगा ए बी बटे 2, क्या आ जाएगा ए बी बटे 2। अब आप पहले त्रिभुज पकड़ लो ए बी एम। अब ए बी एम त्रिभुज के अनुसार क्या होगा, ए एम का स्क्वायर, भाई ए बी एम में ए एम कारण है, तो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें ए बी का स्क्वायर प्लस बी एम की जगह, पी एम की जगह क्या आएगा, बी सी बाई 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बी सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये आ गया आपका ए एम का स्क्वायर। ठीक, अब इसी प्रकार अगर आप त्रिभुज देखें दूसरा वाला, तो ये है बी एन सी। कौन सा त्रिभुज है, बी एन सी। अब बी एन सी के अनुसार अगर आप देखोगे तो एन सी कारण है, तो इसको लिखेंगे सी एन का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी एन का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब सी एन इक्वल टू बी एन की जगह कितना आएगा, देखो बी एन की जगह ए बी बाई 2 है, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए एम और सी एन यहाँ पे आ गए, तो दोनों को जोड़ कर दो, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो यहाँ से हो जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे 4, और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर अपॉन में 4 और बी सी का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बाई 4, इसको जोड़ेंगे तो 5 बी सी स्क्वायर बाई 4, और इधर भी ये बी सी स्क्वायर के साथ में 5 आ जाएगा, तो 5 एक तरीके से कॉमन ले लिया, तो ये देगा 5/4, सॉरी यहाँ पे ए बी का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे कर दो इसको 5/4। अब 5/4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ए एम का स्क्वायर और सी एन के स्क्वायर के बराबर है। तो फाइनली आप कह सकते हो ए एम स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4। अब पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस में अगर मेन त्रिभुज देखें ए बी सी के अंदर, तो इसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आप देखो किसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये ए सी के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे फाइनली प्रूव करना था, तो आपका हैंड्स प्रूव हो गया है। तो माध्यिका के रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बट इन सभी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर भुजाओं में स्क्वायर वगैरह के रिलेटेड कुछ बातें दे रखी है, तो पाइथागोरस अप्लाई करनी है और कुछ माध्यिका की प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक टाइप के क्वेश्चन वगैरह समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम बताई थी, तो अपोलोनियस थ्योरम के रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन वगैरह माध्यिका की लंबाई निकालने से रिलेटेड आता है, तो इसी थ्योरम से इजीली कर पाओगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना और किसी जरूरत वाले बच्चे तक पहुंचा देना। थैंक यू।